अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैम मेडिकल्स। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मैगजेट। मैगजेट 50 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये हिल्टन फार्मा की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वो है डिक्लोफेनिक पोटाशियम। सबसे पहले डिक्लोफेनिक पोटाशियम की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो डिक्लोफेनिक पोटाशियम फिनाइल एसिटिक डेरिवेटिव है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग का, जो कि सिलेक्टिवली इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम की एक्टिविटी को, और स्पेशली साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम को। तो जब साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिट हो जाएंगे तो इससे प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरे पेन मीडिएटर केमिकल्स की सेंसिस भी नहीं होगी, जिससे आपको बॉडी पेन, बॉडी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और फीवर की सेंसिस भी नहीं होंगी। अब इसकी यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो आप इस ड्रग को मस्कुलोस्केलेटल पेन, मसल एक और मसल स्टिफनेस के लिए सेफली यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, जिसमें आपको वर्टिब्रल डिस्क और कॉलम में स्टिफनेस और रिजिडिटी हो जाती है, जो कि स्पाइनल पेन को काज करती है और ये पेन आगे ट्रेवल करके आपकी सर्विकल पेन काज करता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको आर्थराइटिस पेन हो, रिमोटाइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, जो कि जॉइंट पेन और जॉइंट स्टिफनेस को काज करता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको गाउट हो, जो कि आर्थराइटिस की एक फॉर्म है जिसमें आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और ये यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में जाके अकुमुलेट हो जाता है और आपके जोड़ों और पट्टों में शदीद दर्द होता है, और ये यूजुअली आपके पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको टूथेक हो, हेडेक हो, माइग्रेन पेन हो या मेंस्ट्रुअल पेन डिस्मेनोरिया हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आप इसकी स्टार्टिंग डोज 1 टैबलेट पर डे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सिवियरिटी ज्यादा हो तो आप इसे दिन में 2 मरतबा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने जितनी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करनी है वो या तो दूध के साथ, एंटासिड या खाने के बाद यूज करनी है, ताकि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में एब्डोमिनल पेन होना, डिजीनेस होना और स्टमक अल्सरेशन का होना कॉमन है। अगर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात की जाए तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें, और स्पेशली अगर आपकी प्रेगनेंसी 3rd ट्राइमेस्टर में हो तो इसे बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। इसके साथ ही रीनल और हेपेटिक फेलियर में भी इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन रिकमेंड नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम में क्या डिफरेंस है। अगर इसकी एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो डिक्लोफेनिक पोटाशियम मोर सॉल्युबल इन वाटर है, जो कि रेडली एब्जॉर्ब हो जाता है और अपने एक्शन को परफॉर्म करने लग जाता है। इसीलिए इसे एज अ क्विक पेन रिलीफ मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। और अगर इनके ऑनसेट एक्शन को डिस्कस करें तो डिक्लोफेनिक पोटाशियम का ऑनसेट एक्शन रैपिड होता है और ये अपने प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन लेवल को 30 to 54 मिनट्स में अचीव कर लेती है, जबकि डिक्लोफेनिक सोडियम स्लो ऑनसेट एक्शन है, जो कि अपने प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन को आफ्टर इंजेक्शन 2 to 4 आवर्स में जाके अचीव करता है। सिंपली कहा जाए तो डिक्लोफेनिक सोडियम देर से काम करती है मगर लॉन्ग टर्म तक करती है, एज कंपेयर डिक्लोफेनिक पोटाशियम जल्दी काम करती है मगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।